प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना भारत सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना में सरकार ने 5 करोड़ लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। इस योजना के बारे में आपको बहुत सारी डिटेल वीडियो YouTube पे मिल जाएगी, लेकिन वो सारी वीडियो आउटडेटेड हो गई है क्योंकि इस साल सरकार ने इस योजना में बहुत बड़े बड़े बदलाव किए हैं ताकि लोगों को आकर्षित किया जा सके। आपको बता दें, आने वाले समय में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में पेंशन राशि भी बढ़ाया जा सकता है। इसको लेकर भी सरकार एक अपडेट देने वाली है। अब ये समझते हैं कि इस योजना की क्या क्या खासियत है, क्यों आपको इस योजना से जुड़ना चाहिए और क्या क्या इस योजना की डिमेरिट्स है। मैं आपको मेरिट और डिमेरिट दोनों बताऊंगा और लास्ट में आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको इस योजना से जुड़कर फायदा उठाना है या फिर नहीं जुड़ना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में एक एक डिटेल को। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को लाने के पीछे सरकार का सबसे बड़ा मकसद यह था कि भारत में बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। इसको ऐसे समझिए कि बहुत सारे लोग तो सरकारी किसी न किसी जॉब में जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग प्राइवेट जॉब में जुड़े हुए हैं, उन सभी को किसी न किसी तरह से पेंशन मिल जाएगा। लेकिन वो सारे लोग जो खुद का काम कर रहे हो, कोई छोटा मोटा काम कर रहे हो, उन सब का भविष्य कैसे सुरक्षित किया जाए, इसी को सोचते हुए सरकार लाती है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इस योजना की सबसे खास बात यह है कि जिस व्यक्ति का मंथली इनकम, महीने का इनकम 15,000 रुपए से कम होगा, वो इस योजना से जुड़कर इसका लाभ उठा सकता है। आप ये समझिए कि अगर आप असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चाहे वो किसान हो, इसके बारे में सरकार ने एक लिस्ट जारी किया है कि कौन कौन लोग इस योजना से जुड़ सकते हैं, उसको मैं आगे बताऊंगा। इसको ऐसे समझिए, वो सभी लोग जो है इस योजना से जुड़कर अपना लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा सरकार कहती है कि आपका उम्र 18 साल से ऊपर होना चाहिए और 40 साल से नीचे होना चाहिए, तभी आप इस योजना से जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा भारत के नागरिक होने चाहिए और आप किसी भी पेंशन स्कीम से जुड़े हुए नहीं होने चाहिए। मेनली सरकार 3 पेंशन स्कीम का यहां नाम लेती है, उसमें सबसे नंबर 1 पे आता है ईपीएफ से जुड़े हुए नहीं होने चाहिए आप, एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम से जुड़े हुए नहीं होने चाहिए आप, इसके अलावा ईसीआईसी से जुड़े हुए नहीं होने चाहिए आप। अगर आप इन तीनों संगठन का कभी आपने नाम नहीं सुना है या फिर आपने जुड़े हुए नहीं है, तो आप इस योजना से जुड़कर सरकार की इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। और आप अगर इनकम टैक्स पे कर रहे हैं तो भी आप इस योजना से जुड़ नहीं सकते हैं। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है इस योजना के बारे में, और तब फिर समझेंगे कि कौन जुड़ सकता है और कैसे आप इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि अगर आपकी महीने की इनकम 15,000 रुपए से कम है तो आप इस योजना में जुड़ सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। दूसरा खासियत यह है कि इस योजना में आपकी शैक्षणिक योग्यता कोई मान्यता नहीं रखती। मतलब कोई भी व्यक्ति अनपढ़ हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, उससे कोई मतलब नहीं है, सभी लोग इस योजना से जुड़कर इसका लाभ उठा सकते हैं। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपको जानना चाहिए कि इसमें जो आपको किस्त जमा करना है वो आप महीने में भी जमा कर सकते हो, 2 महीने में, 3 महीने में, या फिर सालाना एक बार भी जमा कर सकते हो इस योजना का किस्त। नॉमिनी जो होगा इस योजना में, जो भी व्यक्ति इस योजना से जुड़ते हैं, अगर मेन जो पेंशनधारी है उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को 50% राशि पूरे उम्र तक मिलेगी 60 साल के बाद। और इस बात को भी आपको समझना चाहिए कि इस योजना के बहुत सारे लाभ हैं और बहुत ही कम ऐसी क्राइटेरिया सरकार ने सेलेक्ट कर रखा है कि कौन लोग इस योजना से जुड़ सकते हैं, कौन लोग नहीं जुड़ सकते हैं, वो तो मैं आगे बताऊंगा। आपका कितना उम्र है और आप किस राज्य से देख रहे हो ये कमेंट कर देना, तो मैं आपको रिप्लाई में ये बता पाऊंगा कि आपको कितना राशि जमा करना पड़ेगा हर महीने इस पेंशन योजना से जुड़ने के लिए। अब ये समझिए कि इसके क्या क्या लाभ है और कौन लोग इस योजना से जुड़ सकते हैं। इस योजना में कोई भी व्यक्ति अगर जो योजना को जुड़ता है और योजना को शुरू करता है, किस्त देना शुरू करता है और वो 10 साल के अंदर इस योजना को बंद करना चाहता है, उस कंडीशन में सरकार कहती है कि उसका सारा राशि बैंक का जो ब्याज दर चल रहा है उसे जोड़कर उसे वापस कर दिया जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति 10 साल पूरा करता है और 60 साल तक इस पेंशन योजना को नहीं चलाना चाहता है तो उस कंडीशन में भी उसका सारा राशि बैंक का ब्याज दर जोड़कर उसे वापस कर दिया जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति नियमित रूप से सब कुछ पे करता है और 60 साल पूरा होने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है, उस कंडीशन में उसका नॉमिनी जो होता है वो जो है इस योजना को अपने नाम पर चालू कर सकता है और इसको कंटिन्यू कर सकता है। इसके अलावा अगर नॉमिनी की भी मृत्यु हो जाती है और जो लोग इंश्योरेंस ले रखे हैं उनका भी मृत्यु हो जाता है, तो इस कंडीशन
कंडीशन में सरकार ये कहती है कि उनके पुत्र या पुत्री को इस योजना को सुपुर्द कर दिया जाएगा। इसमें अब ये समझिए कि सरकार ने एक लिस्ट जारी किया है कि ये लोग जो है इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते और ये लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो उस लिस्ट को मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं, आपको समझाने जा रहा हूं, वो आपके लिए बहुत ही जरूरी होने जा रहा है। कौन लाभ नहीं उठा सकता है? इसमें सबसे पहले नंबर पे आते हैं सरकारी नौकरी वाले। चाहे आप राज्य सरकार की नौकरी कर रहे हो या फिर केंद्र सरकार की नौकरी कर रहे हो, आपके पास पहले से पेंशन है, इसीलिए आप इस योजना से जुड़कर इसका लाभ नहीं उठा सकते। इसके अलावा सरकार कहती है जो भी कर्मचारी भविष्य निधि योजना से जुड़े हुए हैं वो भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। इसके अलावा राष्ट्रीय पेंशन योजना से जो लोग जुड़े हुए हैं वो भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। राज्य सरकारी बीमा योजना से जो लोग जुड़े हुए हैं वो भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। और आयकर का भुगतान करने वाले, मतलब वो सभी लोग जो टैक्स का पेमेंट कर रहे हैं, वो सभी लोग भी इस योजना से नहीं जुड़ सकते। इसके अलावा सरकार कहती है कि इस योजना से जुड़ने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना जरूरी है। इसके अलावा कोई एक पहचान पत्र होना जरूरी है, बैंक खाता का पासबुक होना जरूरी है, आपके पास एक एड्रेस होना चाहिए जहां पर लेटर आ जा सके। एड्रेस मतलब कोई भी घर का एड्रेस हो सकता है, उसमें घर पे ही आपका लेटर आ जा सकता है। और उसके अलावा आपके पास मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। इन सब चीजों के अलावा सरकार ने एक और लिस्ट जारी किया है और उसमें बताया है कि ये 10-12 तरह के लोग हैं जो ये 10-12 तरह का काम करते हैं, वो लोग इस योजना से जुड़कर उसका लाभ उठा सकते हैं, इसका फायदा उठा सकते हैं। तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं कौन कौन से कैटेगरी के लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ सबसे पहले छोटे किसान और सीमांत किसान उठा सकते हैं। जो लोग छोटा किसानी है, मतलब छोटा जमीन है, कम जमीन पे खेती करते हैं, वो सभी लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा भूमिहीन खेतिहर मजदूर जो है, जो खेती का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, वो लोग भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। मछुआरे भाई लोग भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। जो लोग पशुपालक है, छोटे पशु गाय बकरी वगैरह पाल के अपना जीवन चलाते हैं, वो लोग भी जो है इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। ईंट भट्ठा और पत्थर खदान में काम करने वाले जितने भी मजदूर हैं, वो सभी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। निर्माण कार्य करने वाले जितने भी मजदूर हैं, इसमें आपको राज मिस्त्री भी आ जाता है, इसमें आपको डेली वेज पे काम करने वाले लोग भी आ जाते हैं, इसमें लकड़ी वाले मिस्त्री भी आ जाते हैं, वो सभी इस योजना से जुड़कर इसका लाभ उठा सकते हैं। चमड़े के कारीगर जितने भी भाई लोग हैं, वो सभी इस योजना से जुड़कर इसका लाभ उठा सकते हैं। बुनकर भाई लोग जितने भी हैं, वो भी इस योजना से जुड़कर इसका लाभ उठा सकते हैं। सफाई कर्मचारी, जो भी सफाई कर्मचारी है, वो फिर चाहे सिर्फ वो सरकारी और गैर सरकारी संगठन से जुड़े हुए नहीं होने चाहिए, बाकी वो सभी लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। घाड़ में काम करने वाले लोग, घरेलू कामगार जो होते हैं, वो लोग भी इस योजना से लाभ उठा सकते हैं। सब्जी विक्रेता चाहे फल विक्रेता जो भी हो, उनको भी सरकार ने इस योजना में इंक्लूड किया है, वो लोग भी लाभ उठा सकते हैं। और प्रवासी मजदूर जो कहते हैं, जो दूसरे स्टेट्स में जाकर काम करते हैं, वो लोग भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा आपको यह समझना जरूरी है कि आपको महीने का कितना किस्त भरना होगा। इसके लिए सरकार ने एक लिस्ट जारी किया है कि किस उम्र के व्यक्ति को कितना जारी करना पड़ता है, और इसके लिए एक कैलकुलेशन भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, उसको समझिए। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि 18 साल से लेकर 40 साल तक का व्यक्ति इस योजना से जुड़ सकता है। तो सरकार कहती है कि अगर कोई भी व्यक्ति 18 साल का है और वो महीने का 55 रुपए जमा करता है, तो उस कंडीशन में सरकार भी उसके खाते में 55 रुपए डालती है और टोटल वो महीने का उसके खाते में हो जाता है 110 रुपए। इसको ऐसे समझिए कि जितना पैसा आप महीने का डालोगे अपने उम्र के हिसाब से, उतना ही पैसा सरकार भी डालती है और इसी तरह से राशि बढ़ते चली जाती है। अगर कोई 36 साल का व्यक्ति है, वो महीने का जो है, मतलब उसको 60 साल तक जमा करना पड़ेगा और महीने का उसे 160 रुपए वो जमा करता है और 160 रुपए सरकार उसके खाते में डालती है। टोटल महीने का 320 रुपए हो गया। इसीलिए आप अपना उम्र को कमेंट कर दीजिएगा और साथ में स्टेट भी कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं आपको रिप्लाई में बता सकूं कि आपको कितना रुपए महीने का जमा करना पड़ेगा और सरकार आपके अकाउंट में कितना रुपए डालती है। यहां मैंने एक लिस्ट भी बनाया है, इस लिस्ट को आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां डिस्क्रिप्शन से आप चेक कर सकते हैं अपने उम्र के हिसाब से। अगर नहीं दिया है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा। अब यह समझिए कि इस योजना से जुड़ना कैसे है और इस योजना का लाभ कैसे उठाना है।
इस योजना में जुड़ना चाहते हैं आप तो आपको जितना भी डॉक्यूमेंट मैंने बताया, आपको आपका आधार कार्ड, आपका बैंक का पासबुक, आपका मोबाइल नंबर, इन सभी का एक एक कॉपी लेकर आपको पहले रेडी रखना होगा और साथ में एक ओरिजिनल भी रेडी रखना होगा। इन सभी चीज़ों को लेकर आप अपने नज़दीकी से सीएससी केंद्र पर जाकर इस योजना से जुड़ सकते हैं। इस योजना का एप्लीकेशन फॉर्म निकलेगा, उसे प्रिंट करके स्कैन करके फिर से वो अपलोड कर देंगे तो आप इस योजना से जुड़ जाओगे और 2 से 3 दिन में आपको मैसेज आ जाएगा मोबाइल पर कि आप इस योजना से जुड़ गए हो। आप कैसे किस्त जमा करोगे वो आपको उसको लिंक के थ्रू जमा कर सकते हो या फिर आप अपने बैंक में भी जमा कर सकते हो या फिर इस योजना से आप अपने बैंक के थ्रू भी जुड़ सकते हो। इस योजना का वेबसाइट जो है वो है मानधन.in। इस वेबसाइट का लिंक जो है मैं आपको कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूंगा। उस वेबसाइट पे भी जाकर आप इस योजना के बारे में और डिटेल में जान सकते हो। अगर सबसे आसान तरीका आप मुझसे पूछो कि इस योजना में कैसे जुड़ना है तो मैं आपको बताऊंगा कि आप सीएससी केंद्र जाओ और सीएससी केंद्र से रजिस्ट्रेशन करा के जुड़ो, क्योंकि वहां बहुत कुछ करना पड़ेगा, फिंगरप्रिंट वगैरह स्कैन करके डालना पड़ता है। तो इन सभी चीजों से सबसे अच्छा है सीएससी केंद्र पे 50 रुपए आपसे लेंगे और आपको इस योजना में इनरोल करवा देंगे। आप ये समझिए कि इस योजना के बारे में बताने से पहले मैंने इस योजना की सारी डिटेल पढ़ी है, इसीलिए आपके मन में अगर कोई भी सवाल आता है प्रधानमंत्री की इस योजना को लेकर तो आप कमेंट कर दीजिएगा। श्रम योगी मानधन योजना के बारे में सारी डिटेल मैं बता पाऊंगा आपको, कमेंट कीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम सरकार से जुड़ी हुई जो भी अपडेट होती है, जो भी जरूरी अपडेट होती है, चाहे वो स्कीम्स हो, चाहे वो कोई भी अपडेट हो, वो शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से या फिर लॉन्ग वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए लाते रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।